मौत पर जश्न। आप किसी की मौत पर जश्न कैसे मना सकते हैं? ना हिंदू मारा जाता है और ना ही मुसलमान। हां, इंसानियत जरूर मारी जाती है। आज इस देश में दो विचारधारा वाले लोग हैं। एक वो जो सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में रहते हैं और एक वो जो सत्ताधारी पार्टी के विपक्ष में रहते हैं। नमस्कार, मैं आयुष और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। हिंदू मुसलमान को मार के जश्न मना रहा है और मुसलमान हिंदू को मार के। इस बात को समझने की आवश्यकता है कि सत्ताधारी पक्ष वाले ही राष्ट्रवादी नहीं होते और विपक्ष के लोग राष्ट्र विरोधी तो नहीं होते। इस देश के लिए बहुत आवश्यक है कि इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ लिया जाना चाहिए। भारत एक उदारवाद देश है, धर्मनिरपेक्षता का महासंगम है। भारत भूमि कभी खून खराबे की इजाजत नहीं देती। इस देश ने कभी सांप्रदायिकता को बढ़ावा नहीं दिया। सर्वधर्म समभाव की नीति और नियत से इस देश को सींचा गया है। ठीक है भैया, माना जा सकता है आपको पैसे कमाने हैं, आप आईटी सेल वाले लोग हैं, लेकिन यह कहां तक उचित है कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने समाज को ही दांव पर लगा दें? नहीं, यह भारत भूमि की संस्कृति नहीं है और भारत भूमि इसकी इजाजत भी नहीं देती। भारत भूमि की यह सभ्यता तो नहीं है। आप होंगे बड़े बड़े शहर वाले लोग, होंगे बहुत पैसे वाले लोग, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि आप किसी मनुष्य पर अत्याचार करेंगे, किसी के मौत पर जश्न मनाएंगे, किसी की जिंदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। धर्म के नाम पर लोगों को मारोगे, धर्म के नाम पर उनका तिरस्कार करोगे। और शर्म की बात तो यह है कि लड़ने वाली जनता उस कैटेगरी से है जो आज भी एक एक दाने के लिए संघर्षरत है। ये जो फेसबुक और ट्विटर पर लड़वाते हैं, ये पैसे वाले हैं। बड़े बड़े राजनीतिक दल का आईटी सेल चलाते हैं। मुंह मांगी कीमत मिलती है इन्हें। आपको क्या मिलता है? लड़ाई, झगड़ा, खून खराबा। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास अपने पड़ोसियों पर ध्यान दीजिए। कहीं बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने के बावजूद आपका बच्चा कहीं हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि आज सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक पर लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। जिस देश में गरीबी चरम पर है, उस देश के लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आप रोजगार की बात करो, आप शिक्षा की बात करो, आप स्वास्थ्य की बात करो। कई योजनाओं के नाम पर सिर्फ गरीबों को ठगा जा रहा है। गरीबों तक योजना का लाभ नहीं मिलने पा रहा है। आईटी सेल के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अब आप मुद्दों पर सरकार से सवाल करिए। दिल्ली के मुख्यालय में बैठकर, एसी वाले 5 स्टार मुख्यालय में बैठकर आप गरीबी नहीं जान सकते। और यदि गरीबी जानना है तो आज भी कंदमूल खाने वाले झारखंड, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा के आदिवासी भाइयों से जाकर उनके हालात को पूछिए। इस देश को गरीबी से लड़ना है, इस देश को अशिक्षा से लड़ना है, इस देश को मुसलमान और हिंदू से नहीं लड़ना। इतिहास क्या है, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर विचार कीजिए। और बात बात पर सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर देना सही नहीं। यह हमारा सामाजिक दायित्व तो नहीं। हम सिर्फ हक की नहीं, कर्तव्य की भी बात करें। आइए ना, लड़े इस गरीबी से, अशिक्षा से, भूखमरी से। आइए साथ मिलकर लड़ें। इस देश को अब जरूरत है। लॉकडाउन के बाद कई ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी ओर निगाहें टिकाए बैठे होंगे। कई गरीब ऐसे मिलेंगे आपको, कई बेरोजगार युवा मिलेंगे, उन्हें आपकी जरूरत होगी। सिर्फ आर्थिक सहायता ही आर्थिक सहायता नहीं, आप उन्हें ढांढस भी बंधा सकते हैं, आप उन्हें इंकरेज कर सकते हैं, आप ही उनके मनोबल को ऊंचा बढ़ाएंगे, उनका साथ दीजिएगा, उनके साथ रहिएगा। यही हमारी आपसे अपील है। देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं रहने वाली है। मुझे आपको आपके आसपास
लोगों की वो आर्थिक हालत नहीं रहेंगे जो पहले थे, लेकिन इससे मनोबल कम नहीं होगा। हम सबको मिलकर लड़ना है इससे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आदिवासियों को हमारी जरूरत होगी। हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी भाइयों को हमारी जरूरत होगी। इस देश में रेहड़ी और ठेले पर सामान बेचने वाले लोगों को हमारी जरूरत होगी। हम तो बस आपसे यही अपील करते हैं कि सामान उनसे लेना, ठेले वालों से सब्जियां लेना। हर एक गरीबों को आपकी जरूरत है और आप उनकी जरूरत बनना, यही हम आपसे अपील करते हैं। धन्यवाद।